नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आज हम जिस विषय पर जानकारी देंगे वह है भारत में प्रेस विधि का इतिहास। भारत में प्रेस कानून का इतिहास कब से शुरू हुआ, आज इसी विषय पर जानकारी दी जाएगी। भारत में पत्रकारिता पर जो शासकीय अंकुश और जो दबाव हुआ था वह उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। ब्रिटिश हुकूमत के समय भारतीय प्रेस पर कई दमनकारी कानून बनाए गए, जिससे कि उसकी अभिव्यक्ति और उसके प्रकाशन को नियमित और उसका नियंत्रण किया जा सके। इनमें से कुछ कानून ऐसे भी थे जिसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन की भावनाओं को कुचलना और उसका दमन करना था। अब यह कानून कौन कौन से थे, आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम को लागू किया। इस अधिनियम में समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक और उसके स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से अखबार में प्रकाशित करना अनिवार्य था। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा यह भी अनिवार्य कर दिया गया कि प्रकाशन से पहले प्रकाशित किए जाने वाले समाचार को प्रकाशक सरकारी सचिव को देंगे और सचिव के द्वारा उसका अनुमोदन के बाद ही किसी समाचार को प्रकाशित किया जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सेंसरशिप अधिनियम को समाप्त करके संपादकों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे नियम बनाए जिससे कि पत्र पत्रिकाओं में ऐसे समाचार न छपे जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो। अब 1823 के लाइसेंस नियम के बारे में भी जानते हैं कि यह लाइसेंस नियम आखिर है क्या था। वर्ष 1823 में गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीतियों को पलट करके कुछ नए नियम बनाए, जिसमें प्रत्येक प्रकाशक और मुद्रक को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। बिना लाइसेंस के प्रकाशन पर 400 रुपये का जुर्माना या कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया था। नियम का उल्लंघन करने पर मजिस्ट्रेट प्रिंटिंग प्रेस को जब्त भी कर सकता था। सरकार किसी भी समाचार पत्र का लाइसेंस रद्द कर सकती थी। राजा राममोहन राय की पत्रिका मिरात उल अखबार का प्रकाशन भी जो था वो इसी अधिनियम के अधीन बंद कर दिया गया था। लेकिन गवर्नर जनरल विलियम वेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड मैकाले ने समाचार पत्रों के प्रति उदार रुख अपनाया। ये समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। 1857 का लाइसेंस नियम। 1857 का विद्रोह के कारण सरकार ने एक बार फिर से भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित किया, लेकिन एक वर्ष के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई और मेटकॉफ के द्वारा बनाए गए नियम जो था वो फिर से लागू हो गया। अब 1867 का पंजीकरण अधिनियम के बारे में भी जानते हैं। गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ के नियमों को वर्ष 1857 में पंजीकरण अधिनियम के रूप में परिवर्तित किया गया था। इस अधिनियम में प्रत्येक जो मुद्रित सामग्री थी उस पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम जो था वो विशेष रूप से उल्लेख करना होता था। इसके अनुसार प्रकाशक को प्रकाशन के 1 महीने के भीतर पुस्तक की एक प्रति बिना मूल्य के सरकार को देनी होती थी। देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 जो था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने भारतीय समाचार पत्रों पर और अधिक अंकुश लगाने का प्रयास किया और इसमें कठोर दंड की भी व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम में मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया
कि वे किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक से आश्वासन लेना होता था कि वे कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेगा जिससे कि शांति भंग न हो। इसमें मजिस्ट्रेट का निर्णय जो था वो अंतिम होता था और उसके विरुद्ध अपील की भी अनुमति नहीं की जाती थी। यह अधिनियम केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के लिए ही था, अंग्रेजी पत्रों के लिए नियम नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इसे गैगिंग एक्ट का नाम दिया। वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, परंतु बाद में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय दंड संहिता में नए प्रावधान करके भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को फिर से प्रतिबंधित किया और यह स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो है यह चलती रही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अमृत बाजार पत्रिका पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। उस समय यह अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषाओं में छपती थी। जब यह कानून लागू हुआ तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक ने रातों रात इस अखबार को अंग्रेजी अखबार में बदल दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।